रिश्ते में ये शहबाज शरीफ की खाला लगती हैं। 17 साल से अदालतों के चक्कर काट रही हैं। एक पटवारी था, उसने 3 मरले पता नहीं किस तरह खा पी के ਤੇ ਉਹ 3 ਮਰਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਰੱਦੋ ਬਦਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ है, लेकिन 10-11 मरले सी। का बेटा भी फोत हो गया, कैसे फोत हुआ? फोत हो गया। एक मेरा पोता है मेरे पास, एक पोती है, वो दोनों है। मैं कहती हूँ मेरी उम्र इतनी हो गई है तो मैं अपने बच्चों का कुछ करके जाऊँ। आपका भांजा शहबाज शरीफ वजीर आजम है, अगर आपकी नहीं सुनी जा रही तो इस मुल्क में इंसाफ किधर है? मेरी आवाज़ उन्होंने तक तुसी पहुँचा दियो, मेरी सुनेंगे। इस वेले उत्ते अल्लाह है, थल्ले है मेरे ही गन। अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूँ रूबा उरूज और आप लोग देख रहे हैं नियो डिजिटल। नाज़रीन, आज की वीडियो में आपको एक ऐसी बुज़ुर्ग खातून से मिलवाना है जो गुज़िश्ता 17 साल से अपनी उस जायदाद के पीछे कभी कोर्ट कभी कचहरी के चक्कर काट रही हैं, जो कि इनके बेटे के नाम पर है, लेकिन वो मरहूम हो चुका है, किसी ने कब्ज़ा किया हुआ है। रिश्ते में ये शहबाज शरीफ की खाला लगती हैं। 17 साल से अदालतों के चक्कर काट रही हैं। कभी वकील जो है वो जालसाजी का निशाना बना देते हैं, कभी जो है वो जजेस दोबारा से तारीख दे देते हैं, और इनके अपने भांजे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं, लेकिन इन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा। मामला है क्या, मज़ीद जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माँ जी, 17 साल अदालतों के चक्कर काट रही हैं, किसकी जायदाद थी, कैसे किसी ने कब्ज़ा कर लिया? ये मेरे ससुर की थी, ससुर की थी। जब मेरे ससुर की डेथ हो गई है ना, तो मेरे खावंद के नाम आ गए, इंतकाल उनके नाम हो गया। जब मेरी शादी हुई ना, मेरे शोहर ने 13 मरले मेरे हक महर में लिख के दी, जिसमें 10 मरले मैंने फ़रोख्त कर दिए, और 3 मरले जो है ना, जिसका ये केस चल रहा है ना, उसमें है 3 मरले मेरे हक महर की है। तो जो बकाया है ना मेरे खावंद की खावंद की है ना, उनमें से मेरे बेटे के नाम हो गई है। खावंद की डेथ हुई, फिर मौसम अली के नाम इंतकाल विरासत में उनका नाम चढ़ गया। 4 मरले उसकी है, अब 3 मरले मेरे हक महर की है, और 1 मरला मेरे खावंद की विरासत का भी है ना। 8 मरले है। 3 मरले जो है ना, एक पटवारी था, उसने 3 मरले पता नहीं किस तरह खा पी के ਤੇ ਉਹ 3 ਮਰਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਰੱਦੋ ਬਦਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, लेकिन 10-11 ਮਰਲੇ ਸੀ। ਉਹ ਰੱਦੋ ਬਦਲ ਉਹਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਨੂੰ 8 ਮਰਲਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਫਰਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਮ ਮੌਜ਼ਮ ਅਲੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਬੋਲਦੀ है। आपका बेटा भी फोत हो गया, कैसे फोत हुआ? फोत हो गया। एक मेरा पोता है मेरे पास, एक पोती है, वो दोनों है। मैं कहती हूँ मेरी उम्र इतनी हो गई है तो मैं अपने बच्चों का कुछ करके जाऊँ। ये मेरी प्रॉपर्टी शहबाज शरीफ मरियम नवाज साहबा मेरी प्रॉपर्टी ले दे, मैं इनकी शुक्रगुजार हूँ। आप रिश्तेदार लगती हैं, कभी मुलाकात नहीं हुई? मुलाकात उनसे नहीं हुई, नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरी मुलाकात नहीं। जो मेरा भांजा है ना, उनका मामूजाद भाई आरफ हमीद भट्ट, उनसे मेरी मुलाकात होती है, और वो मेरी हेल्प भी करता है, तो उनके साथ। अच्छा, आपका इतना ताल्लुक़ है, इतना बड़ा आपका भांजा शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म है, अगर आपकी नहीं सुनी जा रही तो इस मुल्क में इंसाफ किधर है? बस सुनी जाएगी, मेरी सुनेंगे। मेरी आवाज़ उन्होंने तक तुसी पहुँचा दियो, मेरी सुनेंगे। इस वेले उत्ते अल्लाह है, थल्ले है मेरे ही गन हुकूमत वाले या जज, ओ मेरे उत्ते अल्लाह है। 17 साल आप अदालत जाती रही, किसी वकील ने किसी जज ने मदद नहीं की? बस जो मेरे वकील थे ना, वो नहीं सही। वो जाते थे तारीख लेके आ जाते थे तारीख लेके जा। तो मैं जज साहब से कहती कि जज साहब ये वो कहते बीबी आप वकील लाएं और मैं फ़ैसला कर देता। और जज साहब क्या करे, जो वकील ही नहीं आएगा। अब मैंने वकील किया है। कितने पैसे खिला चुकी हैं वकीलों को?
उनको तो 15-15 हज़ार रुपये दी थी फीस। कैसे गुजारा होता है, गुजर बसर कैसे होती है? आप खुद काम करती हैं? मैं पहले करती थी, मशीन मेरे पास थी। अब मेरी नज़र भी कमज़ोर है, अब मुझसे कोई काम भी नहीं होता। अब कुछ मेरे, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ये मेरी मदद करता है और मुझे पैसे वगैरह भी देता है। एक मेरा और भांजा है, भाई का बेटा, वो भी मेरी मदद करता है। वो डॉक्टर है उधर सऊदीया में, वो भी मेरी मदद करता है, भाई का बेटा। बस 3 है, एक आरफ हमीद भट्ट भांजा है, एक हुमायूं बाबर है, वो भी मेरी मदद करता है। एक मेरा भांजा जो है ना, भाई का बेटा, वो भी मेरी मदद करता है। जितना आपके अपना बेटा फोत हो गया, पोता पोती हैं, वो उनका गुजर बसर कैसे होता है? काम करते हैं, पढ़ते हैं? काम करता है, जो मजदूरी के मिल जाती है ना, वो मजदूरी में जाता है। बच्चों को पढ़ाया नहीं? 8 जमातें पढ़ा हुआ। ये तो काम अपनी माँ का होता है ना, माँ ने करना। माँ जब मेरा बेटा हुआ वो चली गई हुई है मेरे माँ पास, छोड़ गई? हाँ जी, मेरे पास नहीं। मेरे अभी आप शहबाज शरीफ और मरियम नवाज आपके रिश्तेदार लगते हैं, भांजा है तो मरियम नवाज आपकी नवासी लगी। हाँ जी, क्या कोई पैगाम देना चाहेंगी? मैं यही कहती हूँ कि मेरी रिक्वेस्ट है, मेरा ये काम कर दे। मैं खुश इनके ऊपर मैं खुश होंगी और इनको दुआएं दूंगी। मरियम नवाज को भी दुआएं दूंगी और शहबाज शरीफ को भी। मैं बस दुआ दे सकती हूँ और मेरे पास अब कुछ नहीं, रहने की जगह नहीं है। एक 6,000 का एक क्वार्टर है, जहाँ मैं आपको ले जाने से भी शर्मिंदगी महसूस करती थी कि मैं ये क्या दिखाऊंगी कि मैं कहाँ रहती हूँ। इतनी बढ़िया कोठियों में रहती थी, मैं अमीर थी। बस अब मैं 6,000 में किराए में आपको भी साथ नहीं लेके गई। मुझे शर्म महसूस कि ये एक कमरा है, क्वार्टर जैसा है, 6,000 रुपया करवाया। बस अगर आपको आपकी प्रॉपर्टी वापस मिल जाती है तो कुछ हालात बेहतर हो जाएंगे? हाँ जी, फिर तो मेरे हो जाएंगे। मैं अपनी जिंदगी च अपने जरा मेरा पोती पोता है, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ मैं सुरखरू होके जावां, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ बाप दी है ना, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ मैं फड़ा के। कितना अरसा हो गया कब्जा हुए हुए? कब्जा होया 40-45 साल मेरे खामद ਨੂੰ हो गए फोत होया। उस तो साल 2 साल वो पहले दे ही। अच्छा, किराए पे दी थी जगह? वो मेरे खामद ने दी थी, उस वक्त मैं नहीं थी। मेरी शादी बाद किराए पे चढ़ी रही और फिर वो चढ़ी रही और वो अब मालिक बन गए। किस जगह पे है ये? ये मजांग है ना, टेम्पल रोड। टोटल आपकी जगह कितनी थी? जो पहली फर्द है ना, 10-10 मरले की 21 मरले ज़मीन थी। 21 मरले में 13 मरले जो थी मेरे हक महर में आ गई। तो बकाया आप हिसाब का लें कितनी बकाया बचती है। तो 8 मरले बचते, 8 मरले से 3 मरले पटवारी ने रद्दो बदल कर दी है, जैसे कि हमारे पास से उसने छीन ली है। लेकिन लिखा है, बीच में लिखा है, वो छीन लिए। 3 मरले मेरी वो पटवारी खा गया। अच्छा, आप शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म हैं, एक इशारे पे उनके सब कुछ हो सकता है। उन्हें कुछ कहना चाहेंगी कि आप जैसी बेवा बुजुर्ग औरतें? यही कहने, मैनू अपनी आवाम विच रखो तुसी। मैं तुहाडी आवाम हाँ, रिश्तेदारी एक तरफ है, मैं तुहाडी आवाम हाँ। मेरी आवाम दी हसीयत दे नाल मेरी मदद कर देन ते मैं इन्हां नूं दुआवां देवांगी। बस मेरी इन्नी रिक्वेस्ट है। बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ बल्कीस बीबी मौजूद थी और इनकी तकरीबन कई दहाइयों से इनकी जो जायदाद है, जो इनकी ज़ाती, इनके शोहर की, इनके हक महर की जायदाद है, उस पर कब्ज़ा हुआ है। और असर व रसूख ये है कि इस वक्त मौजूदा वज़ीर आज़म इनके भांजे लगते हैं। उनके बहुत सारे बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट पर लोग मौजूद हैं जिनकी इनके साथ रिश्तेदारी है। लेकिन इनके लिए इंसाफ का अगर ये हाल है तो पाकिस्तान की आम आवाम, बेवा औरतें, बेसहारा जो है वो, जिनका कोई नहीं है, वो कहाँ जाकर इंसाफ मांगें?